नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से बोल रही हूँ। अभी आपको मैंने बताया पाठ्य परिदृश्य का अर्थ और इसका अध्ययन या विश्लेषण करने के कौन कौन से चरण होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यह पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहेंगे, आपको बताएंगे हम भारतीय समाज के पाठ्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्रोत किसे कहा जाता है। स्रोत कहा जाता है जहां से वह तथ्य हम प्राप्त करते हैं। पाठ्य अध्ययन में अध्ययन करने के लिए कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। अध्ययन कहा जाता है कि जानकारी प्राप्त करना। जब हम इस पाठ्य स्रोत के बारे में जानना चाहेंगे तो इसके स्रोतों को प्रमुख तौर पर 5 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, यानी कौन कौन से ग्रंथ हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कौन कौन से देखने को मिलते हैं। विदेशियों का विवरण क्या रहा है हमारे भारत में, और मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य क्या रहा है। भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो प्रमुख तौर पर हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हमारे समाज का आईना है। आदिमकालीन समाज का आईना इन्हें माना जा सकता है। ये समय समय पर सोसाइटी को बताते रहते हैं कि जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि हमारे उपनिषद हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, स्मृति साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण हैं, ये ऐसे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें उस समाज की वास्तविक जीवन का दर्शन कराने का कार्य करते हैं, जो हमें समाज संस्कृति के बारे में बताते हैं और उस काल का परिवार, संस्कार, कर्तव्य, कृषि, प्रथा, परंपराएं, साहित्य, व्यवस्थाएं, सामाजिक संरचना किस प्रकार की देखने को मिलती थी। इसी ग्रंथ में बौद्ध धर्म और जैसे हम कह सकते हैं जैन धर्म, ये ऐसे धर्म के प्रचार प्रसारक रहे जो हमारे समाज में सत्य, अहिंसा का संदेश देते रहे। दूसरा अगर हम चर्चा करते हैं तो वह है ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य के अतिरिक्त जिन ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों की रचना हुई थी और जिसमें भारतीय समाज को देखा जा सकता है, वे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता,
हर्ष चरित्र, नीति सार, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारत में किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता देखने को मिलती रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी सामग्री के अंतर्गत अभिलेख, लेख, कलाकृतियां, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के आदि का योगदान प्रमुख तौर पर माना जा सकता है। यह साक्ष्य बहुत विश्वसनीय है और भारत के शासक, सामंत, राजा महाराजा और समृद्ध लोगों के समय समय पर विभिन्न स्मृतियों की याद दिलाने का कार्य करते हैं। गुफाएं हैं, मूर्तियां हैं, पात्र हैं, ताम्रपात्र हैं, ये सब हमें आदिकालीन समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाओं की महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसी ही जानकारी हमें कलाकृतियों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों, मंदिर, आभूषण, खिलौने, मोहरें आदि में भी देखने को मिलती है। आपने अगर कभी स्तूप देखे हों, मूर्तियां देखी हों, सांची के स्तूप, स्तंभ देखे हों, जिस पर इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां, आकृतियां उकेरी जाती हैं, जो हमें उस समाज की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराती। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विदेशियों का विवरण। भारत में अनेक विदेशी आए और उन्होंने अपनी समाज व्यवस्था को भारतीय समाज पर भी लागू करने का कार्य किया है, जिसमें हर्षवर्धन, यूनानी, चीनी, तिब्बती आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने हमारे समाज के बारे में विस्तृत चर्चा करके यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार की व्यवस्था भारतीय समाज में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य। इनके प्रमुख स्रोत के तौर पर ताज उल मासिर, तारीखे उल हिंद, किताब उल रहला, हुमायूंनामा, कानूने हुमायूनी, अकबरनामा, बाबरनामा, अकबर-ए-आइनी, ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो उस समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से हमें परिचित कराने का कार्य करती हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि पाठ्य परिदृश्य के ये प्रमुख स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त करके अध्ययन करते हैं और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक यू बच्चों।